दोस्तों, हम सभी लोग एक सफल जीवन की तलाश में अपना जीवन यापन कर रहे हैं। चाहे वो कोई भी व्यक्ति हो, कोई भी प्राणी हो, हर किसी का पहला टारगेट यही होता है कि हम अपने जीवन में सफल हों। कोई भी मनुष्य यही चाहता है कि वह अपने क्षेत्र में सफलता के सर्वोच्च सोपान तक पहुँचे। मनुष्य के अंदर से एक ही स्वर फूटता है, सफलता। चाहे आप हो, मैं हूँ या कोई भी हो, सफलता हर किसी के रोम रोम में एक रागिनी की तरह बजती रहती है। उसकी जीवन वीणा के तारों से एक ही गूंज सुनाई पड़ती है, सफलता सफलता। सफलता की एक ऐसी आकांक्षा जितनी सहज है उतना ही कठिन होता है। उसे प्राप्त करना उतना ही कठिन है जितना हम उसको आसान समझते हैं। असफलताओं की कई नदियों से गुजरने के बाद ही हम सफलता के सागर से एकाकार हो पाते हैं। स्वामी विवेकानंद ने सच ही कहा था, असफलताएं कभी कभी सफलता का आधार होती हैं। यदि हम कई बार भी असफल हो जाएं, फेल हो जाएं, तो हमें अपने प्रयत्न नहीं छोड़ने चाहिए। प्रयत्न करके असफल हो जाने की अपेक्षा प्रयत्न न करना अधिक अपमानजनक है और हमारे विकास का रुकावट है। असफलता सफलता का सबसे निकटतम बिंदु है, किंतु अधिकांश लोग उसे यह कहकर ठुकरा देते हैं कि आप एक बार और गिर गए, एक बार और असफल हो गए, आप हार गए, आप में हिम्मत नहीं है, आप कर नहीं सकते। असफलता सफलता की दिशा में उठाया गया पहला कदम है दोस्तों। यह सामान्य है कि असफल होने पर व्यक्ति निराश एवं हताश हो जाता है, जो कि एक प्राकृतिक प्रक्रिया है। लेकिन यह निराशा क्षणभंगुर होती है, क्षणिक होती है, मोमेंटल होती है। यदि आप उस असफलता का कारण ढूंढने की कोशिश करेंगे तो आप अपनी कमियों को पहचान पाएंगे, त्रुटियों को सुधार कर दोबारा प्रयास कर पाएंगे। इसी बारे में आचार्य विनोबा भावे ने कहा है कि लगातार सफलता हमें संसार का एक पक्ष दिखाती है, विफलताएं उस चित्र का दूसरा पक्ष भी दर्शाती हैं। इसीलिए जब भी लक्ष्य तय करें, उसके लिए उत्साही होना बहुत ही आवश्यक है। बिना उत्साह के हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कभी नहीं कर सकते। असफलताओं के नकारात्मक प्रभाव से बचना होगा। दोस्तों, लक्ष्य प्राप्ति में कितना समय लग रहा है, उससे बिल्कुल भी विचलित नहीं होना है। हमें अपने प्रयासों को लगातार करते रहना है। हमें अपने जीवन में लक्ष्यों को ऐसे निर्धारित करना चाहिए कि एक लक्ष्य पूरा हो जाए तो फिर रुकना या थकना नहीं है, फिर अगले लक्ष्य की पूर्ति में जुट जाना है, क्योंकि सदैव आगे बढ़ते रहने में ही जीवन की सार्थकता निहित है। सफलता पाकर हमें कहीं रुकना नहीं चाहिए। एक चरण में सफल होने के बाद फिर अगला टारगेट फिक्स करना चाहिए, उसको पाने के बाद फिर तीसरा टारगेट। ऐसे लगातार ये एक चक्र है जो कि चलते ही रहना चाहिए। तभी हमें आत्मिक संतुष्टि मिलेगी और हम जीवन में सफल हो पाएंगे, सफल कहलाएंगे और लोगों के लिए, समाज के लिए एक उदाहरण
बन पाएंगे।